Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication and complete solution, join English Station. So guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके कम्युनिकेशन में चार चांद लगा देंगे। और आज तक यदि आपने उन प्रीपोजिशंस को गलत इस्तेमाल किया होगा तो सही कम्युनिकेशन की इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि डिस्टेंस काम करना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम सही तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन की गलत इस्तेमाल के साथ आप कम्युनिकेशन की बात यदि सोचते हैं तो इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप प्रीपोजिशन की गलत इस्तेमाल करके एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। सो इट्स रियली वर्थ लेस टू थिंक अबाउट इट एंड इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर एनीवन। सो गाइज, टुडे आई विल मेक यू लर्न हाउ टू यूज सम ब्यूटीफुल प्रीपोजिशंस इन योर कम्युनिकेशन टू मेक योर कम्युनिकेशन मोर स्टैंडर्ड एंड टू लुक मोर प्लेजेंट। आज मैं बताऊंगा कि आप प्रीपोजिशन की कुछ छोटी छोटी बातों को याद रख करके कैसे आप परफेक्ट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कैसे आप अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बेहतर स्पीकर बना सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? आई होप यू गाइस आर रेडी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो डिस्टेंस आज मैं आपको बताने वाला हूं ऊपर के सेंस में 7 अलग अलग प्रीपोजिशंस जो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। हाँ गाइज, ऊपर चढ़ना का मतलब अलग अलग सिचुएशंस में मैं बताऊंगा। ऊपर के सेंस में बहुत सारे सिचुएशंस हो सकती है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर हो, अलग अलग सिचुएशंस में हो, तो हम ऊपर के सेंस में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहें बिना स्किप के, बिना स्क्रॉल के, क्योंकि यदि आप ऊपर के ये 7 डिफरेंट मीनिंग्स को नहीं समझ पाएंगे तो आप डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन नहीं बोल पाएंगे, अंग्रेजी में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सो वेल, ऊपर के सेंस में कभी भी आपको ऊपर जाना हो, ऊपर का मतलब एकदम ऊपर नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, एकदम ऊपर का मतलब अभी किसी चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, एकदम ऊपर नहीं चले जाना है, नहीं, अभी धरती पे रहना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है ना। सो लेट्स, ऊपर के सेंस में हमारे पास कितनी प्रीपोजिशन है? आपके पास 7 प्रीपोजिशन है। ऑन, ओवर, अवर्ब, अप, अपॉन, up to and upward। है ना कंफ्यूजिंग यार? नहीं, ये 7 प्रीपोजिशंस हैं और हमें तो पता ही नहीं, बस हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी और स्किल क्या है कि हम हिंदी में सोचते हैं और अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जैसे ही हिंदी में ऊपर का सेंस हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे यहाँ ऑन, एड ऑन हम लगा देते हैं। ऐसे ही हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं ना? तो बिगिनर्स सारे ऐसे ही करते हैं जब तक वो इंडिया से हैं, नहीं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी कम्युनिकेट करने में कैपेबल हो पाएंगे। ऐसे बहुत सारी वीडियोस जो सेकंड में आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश की गई है। आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डोंट मिस दैट वीडियोस, प्लीज गो बैक टू द चैनल एंड वॉच दैट ऑल वीडियोज एंड मेक योरसेल्फ क्विक लर्नर। नहीं, तो चलते हैं वन बाय वन बात करते हैं कि कहाँ ऑन, कहाँ अपॉन, कहाँ क्या हम यूज करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर, जरा गौर से सुनेंगे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाले से सटा हुआ हो, इमेज को समझेंगे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं आपको और आप समझ भी पाएंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और नीचे वाले से क्या हो, सटा हुआ हो, तो आप ऑन लगाएंगे। कितना इजी है ना यार, सो सिंपल है, कुछ रटना नहीं है, सिचुएशन को याद रखना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नहीं ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, जब दोनों क्या हो, सटा हुआ हो, द कप इज ऑन द टेबल, द कप इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। सो दिस इज हाउ आप क्या करेंगे, यूज करेंगे ऑन का, यानी कि द कप इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कप है, तो आप इस तरह से प्लीज यूज करिए सटा हुआ के सिचुएशन में। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब हम आगे बढ़ेंगे ध्यान से। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो और नीचे वाले को कम से कम दौड़ से घेरे हुए हो। आपने ब्रिज देखा है, ब्रिज कैसे होते हैं, उसके पिलर्स नदी को दौड़ से घेर लेता है ना, तो इस ब्रिज को, ब्रिज नदी के ऊपर है ना, तो द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ओवर द रिवर, ऐसे, इसीलिए हम इसको ओवर ब्रिज भी कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं,
ओवर ब्रीज कहते हैं। ध्यान से कम दौड़ से घेर लेना चाहिए अंदर वाले वस्तु को, ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ से भी होना चाहिए। जैसे छाता हमें घेरता है तो छाता कैसे घेर लेता है, ऐसे घेर लेता है ना। तो ध्यान से ये छाता है तो हम कह सकते हैं सर के ऊपर छाता है, तो ओवर द हेड भी कह सकते हैं हम, ओवर द हेड। ये चारों तरफ से घेर लेता है हमें बट पैक नहीं करता है ना। तो ध्यान से छाते वाले सिचुएशन में बट कम से कम दौड़ से घेर लेना चाहिए, चारों ओर से नहीं, पैक नहीं करना चाहिए, बस कवर कर लेना चाहिए, दौड़ से सराउंडेड होना चाहिए, जैसे ब्रीज हो गया या छाता हो गया। तो इस सिचुएशन में आप ओवर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि हमारे यहाँ फैन होता है, नहीं वैसे हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत गंदा है तो आप प्लीज़ समझ लेना, ये 3 पंखे वाली पंखा है नहीं। तो आप क्या करना, पंखे के नीचे आप बैठे हो, ये आप हो नहीं, कौन है भाई, ये आप हो नहीं, पंखे के नीचे आप बैठे हो और पंखा आपके सर के ऊपर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये ना दौड़ से घिरा हुआ है ना आपसे टच में है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो ये अबव आपका हेड पे है, क्या है आपका अबव है। द फैन इज मूविंग above our heads। तो इस तरह से आप बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं नीचे बैठे हुए तो हेड्स लगा सकते हैं, आप अकेले बैठे हुए तो हेड लगा सकते हैं। नहीं तो जब कोई टच ना हो, कोरिलेशन ना हो, एक बार फिर से आइए, जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, सट जाए, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले से सट जाए तो ऑन लगाना है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट को दौड़ से कम घेर ले तो आप ओवर लगाएंगे। और जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो, तो आप अबव का यूज करेंगे। एभव नहीं बोल देना है, आप एभव बोल देते हो, बहुत गंदा। वेयर देयर इज भी देयर इज व, आपको याद रखना है जहां भी भी होता है वहां व होता है, ना कि भ होता है यार, भ नहीं होता है। एभव, वेलोसिटी, वैरायटी नहीं, वैल्यू, ये साइंस में पढ़ते पढ़ते ना आपने प्रोनाउंसिएशन ही खराब कर ली है। सो प्लीज़ साइंस वाले सर लोगों को भी बताना है कि ऐसा नहीं होता है, अक्सर लोग गलत बोल देते हैं। तो प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन सही करें, नहीं तो 4 जगह गलत बोलेंगे तो एक जगह सीख के ही क्या करेंगे, सो सब जगह सही बोलेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू स्पीक विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। नहीं तो चलते हैं, अब हमारे पास 4 और भी हैं तो चारों को और देखते हैं डिस्टेंस की। अब हम अप का प्रयोग करेंगे। तो क्लाइम करना है, कहीं आपको क्लाइम करना है, सीढ़ी पे चढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। तो आप क्लाइम करने के सिचुएशन में कैसे करना है, क्लाइम करने के सिचुएशन में जैसे आई एम गोइंग अप द हिल, आई एम गोइंग अप द हिल, मैं कहाँ जा रहा हूँ, पहाड़ पर जा रहा हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, आई एम गोइंग अप द हिल, तो आप अप का प्रयोग स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से ऊपर जाना है, कैसे जाना है, स्टेप बाय स्टेप, तभी आप अप का प्रयोग कर सकते हैं। अप टू का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अप टू का प्रयोग सीधा दर्शाता है कि आपको कहाँ जा कर के रुकना है, यानी कि ऊपर कहाँ जाना है, यानी कि नीचे से ही जब फिक्स जगह हो, क्या हो, फिक्स प्लेस को दर्शाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो अप टू 6th फ्लोर या 4th फ्लोर, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, 4th फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, बस 4th फ्लोर पे जाके रुक जाना चाहता हूँ। तो 4th फ्लोर के लिए आप अप टू का प्रयोग करें, फिक्स प्लेस है, नहीं ध्यान रखना है। अब हमारे पास है अपॉन, ये कूदना, जंप करने के सिचुएशन में बताता है कि कोई व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ पे जंप कर गया। खेलते खेलते हो सकते हैं बच्चे एक दूसरे पे जंप कर जाए, कोई शेर कोई हिरन पे जंप कर गया, बिल्ली चूहे पे जंप कर गया, कुत्ता बिल्ली पे जंप कर गया। तो ये सिचुएशन होता है ऊपर जाना। जैसे द फ्रॉग जंप्ड अपॉन द इंसेक्ट, यानी कि कोई फ्रॉग है, कोई मेढक है, किसी इंसेक्ट पे ऐसे करके जंप करके उसको पकड़ता है ना, तो इंसेक्ट पे जंप करके ऐसे पकड़ लिया। या आप कह सकते हैं द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, यानी कि कूद के जाना, ऊपर गया बट कैसे गया, कूद के गया। नाउ वी हैव द लास्ट वन एंड दैट इज अपवर्ड। अब हमारे पास क्या है, लास्ट है ऊपर की ओर, ये आपका
ये जगह फिक्स नहीं करता है, ये बस डायरेक्शन बताता है कि जब देखा तो कहाँ जा रहा था। ऐसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई राहुल को देखा कहाँ जा रहा था, तो आप कह सकते हो हाँ भाई राहुल को तो हमने देखा, कहाँ जा रहा था तो बता नहीं सकता कहाँ जा रहा था, बट आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम गोइंग अपवर्ड, मैंने उसे देखा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा था, छत के ऊपर की तरफ या कहीं किसी फ्लोर पे ऊपर की तरफ नहीं, या कह सकते हैं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अपवर्ड, द काइट इज फ्लाइंग अपवर्ड, यानी ऊपर की ओर कहाँ जाना है नहीं पता। हो सकता है कि जब मैंने देखा तो ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ गया हो या ऐसा कहीं और चला गया हो। सो दैट इज अपवर्ड का प्रयोग आप करते हैं। तो ऊपर के सेंस में हमने 7 अलग अलग प्रीपोजिशंस को देखा, ऑन देखा, अपॉन अबव देखा, ओवर देखा, नहीं तो आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो फिर से इस वीडियो को देखें और प्लीज़ ऊपर के सेंस में अलग अलग 7 प्रीपोजिशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करें। एंड कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज इट इज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज अच्छी चीज़ें तो लोगों को शेयर करनी चाहिए ना, तो प्लीज़ स्वार्थी ना बने, डोंट बी सेल्फिश एंड अपने आप को बेनिफिट पहुँचाए बट लोगों को ज़रूर पहुँचाए। लोगों को उससे शेयर करे हो, ऐसे लोगों के साथ शेयर करे जो इसकी रिस्पेक्ट करता हो, ऐसे लोगों के साथ नहीं जिसको इससे कोई लेना देना नहीं हो। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद English Station because if you want better communication, join English Station. Love you. See you back in the next beautiful video. Till then, stay fit, healthy, and enjoy the day. Thank you.